हेलो एंड वेलकम टू यूआस लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। माय डियर, आज की प्रैक्टिस में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें बिना किसी देरी के। आइए बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पर, और आज आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। प्यारे साथियों, यदि आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो डाउनलोड ईवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको लिखना है EWAS, और जैसे ही आपको ईवास एप्लीकेशन शो होगा उसे इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल नंबर आप लिखने के बाद में याद रखेंगे, पूछेगा आर यू पेरेंट, तो उसे ऑन नहीं करना, नहीं तो आपको स्टोर ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज स्टोर ऑप्शन में ही मिलेंगे आपको। किसी भी हेल्प के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। तो एक बार सभी साथी बताएं, आर यू गेटिंग माय वॉइस? क्या एकदम ऑडियो सही है? एम आई ऑडिएबल? थम्स अप करिए, लेट्स कमेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, दिल खोल कर आंसर करिएगा और पूरी समझदारी से जवाब करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। The Renaissance movement belongs to 16th century, 17th century, 18th century, 15th century। जो रिनेसेंस मूवमेंट है ये किस सेंचुरी को बिलोंग करता है? तेज़ी से आंसर आना चाहिए माय डियर। सभी साथी जवाब करेंगे, एंड द राइट आंसर इज 16th सेंचुरी। बिल्कुल सही जवाब है। जो आपका रिनेसेंस मूवमेंट है, जिसका मतलब होता है, रिनेसेंस का मतलब होता है रिबर्थ, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिनेसेंस पॉइट्स एम्ड एट स्टडी ऑफ, यानी कि जो पुनर्जागरण काल के पॉइट्स थे, कवि थे, उनका उद्देश्य क्या था? फ्रेंच राइटर्स को स्टडी करना, रोमन एंड ग्रीक राइटर्स, इंग्लिश राइटर्स, या मॉडर्न राइटर्स? क्वेश्चन नंबर 2, respond immediately. The right answer is Roman and Greek writers। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What does not, sorry, who does not belong to the period of Renaissance? यानी कि रिनेसेंस, पुनर्जागरण से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, बेकन, टेनिसन, मिल्टन? क्वेश्चन नंबर 3, तेजी से जवाब करेंगे, एंड द राइट आंसर इज, सभी साथी बताएं, टेनिसन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है माय डियर, टेनिसन। नेक्स्ट, द न्यू क्लासिकल मूवमेंट बिलोंग्स टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप जानते हैं न्यू क्लासिकल मूवमेंट को ही हम सिडो क्लासिज्म या छद्म क्लासिकल भी कहते हैं। इसी को ऑगस्टन के नाम से जानते हैं, है ना। 1660 से लेकर के आपका 1789 तक ये लंबा दौर था, और सभी साथी बताएंगे ये किस सेंचुरी को बिलोंग करता है? 16th, 17th, 18th या मॉडर्न सेंचुरी? क्वेश्चन नंबर 4, द राइट आंसर इज 18th सेंचुरी। जब ये फ्लोरिश कर रहा था, देखो 1700 के बाद कुछ भी अगर है तो वो 18th सेंचुरी ही कहलाएगा। द राइट आंसर इज डी। द न्यू क्लासिकल पोइट्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो न्यू क्लासिकल पोइट्स थे वो किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? फ्रेंच पोइट्स, इंडियन पोइट्स, एल्जाबेथन पोइट्स, मॉडर्न पोइट्स? क्वेश्चन नंबर 5, द राइट आंसर इज फ्रेंच पोइट्स। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए के साथ जो भी साथी जा रहे हैं, वेल डन, सुपर, बहुत अच्छा जवाब। लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल देखिएगा आप। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप इसको आप सब तैयार कर लेते हैं, नोट्स बना करके, लिख करके। द न्यू क्लासिकल पोइट्स गिव इम्पोर्टेंस टू, द न्यू क्लासिकल पोइट्स किसे महत्व देते हैं? इमेजिनेशन, विट एंड रीजन, इमोशन, या रिलीजन? क्वेश्चन नंबर 6,
respond immediately. Question number 6. The right answer is wit and reason. Option B is the right answer. Correct alternative is option B. Yes. Who is not the new classical poet among the following? Pope, Dryden, जॉन कीट्स या जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन? तो न्यू क्लासिकल पोइट कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 7. द राइट आंसर इज जॉन कीट्स. सभी जानते हैं ये रोमांटिक हैं, लेट रोमांटिक हैं. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. The new classical poets used a particular poetic form in their poetry and name of his poetic form was lyric, sonnet, ode, heroic couplet. तो ये लिटरेरी फॉर्म को भी बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन क्या है उस बात को थोड़ा समझेंगे गहराई से. कह रहा है कि जो न्यू क्लासिकल पोइट्स हैं उन्होंने एक विशिष्ट पोइटिक फॉर्म का प्रयोग किया था अपनी पोइट्री में और उसका नाम था माय डियर, द राइट आंसर इज हेरोइक कपलेट. करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हेरोइक कपलेट बिल्कुल सही जवाब है. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. एक बार आप लोग बताएं. द रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन 1798 जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ. किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए. आप सभी को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के सौजन्य से 1798 में आया था. क्या जब लिरिकल मूवमेंट की शुरुआत हुई तो क्या पब्लिश हुआ था? जब रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई तो पब्लिश क्या हुआ था? द लिरिकल बैलेट्स. अब मुझे सभी प्यारे साथी बताएं कि लिरिकल बैलेट्स में टोटल कितनी पोइम्स थी? और जो साथी बाद में क्लास देखेंगे वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि टोटल पोइम्स कितनी थी. नेक्स्ट, द रोमांटिक पोइट्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय. रोमांटिक पोइट्स किससे बहुत प्रभावित थे? न्यू क्लासिकल पोइट्स, एल्जाबेथन पोइट्स, मॉडर्न पोइट्स, फ्रेंच पोइट्स. क्वेश्चन नंबर 10. द राइट आंसर इज एल्जाबेथन पोइट्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जो रोमांटिक पोइट्स थे माय डियर वो एल्जाबेथन पोइट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. नेक्स्ट, विच रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द रोमांटिक मूवमेंट. कौन सी वो रिवॉल्यूशन यानी क्रांति थी जिसने रोमांटिक मूवमेंट को प्रभावित किया? रशियन रिवॉल्यूशन, ग्रीक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नन ऑफ दीज. और इसका आंसर सभी हमारे साथी राइट करेंगे, कोई भी गलत जवाब नहीं देगा. एंड द राइट आंसर इज, बोलेंगे यस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सा वो रिवॉल्यूशन है जिसने रोमांटिक मूवमेंट को प्रभावित किया. तो वो है माय डियर फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी. हु इज नॉट अ रोमांटिक पोइट, हु इज नॉट अ रोमांटिक पोइटिक अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पर पोइटिक ना लिख के पोइट लिखना है. 12 नंबर में राइट आंसर करें. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, मिल्टन. तो रोमांटिक कौन नहीं है? यही क्वेश्चन ध्यान रखा करो कि नॉट पूछा गया है. हु इज नॉट अ रोमांटिक पोइट, 12 नंबर. द राइट आंसर इज मिल्टन जो कि एक प्योरिटन है. द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट, आप सभी को पता है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स ये तो सभी क्या हैं? रोमांटिक है. द प्री रैफलाइट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द. ये प्री रैफलाइट मूवमेंट भी बड़े काम का है माय डियर. जो एक पेंटर, बड़े महान पेंटर हुए हैं इटली के, उन्होंने राफेल नाम था और कुछ ऐसे पेंटर्स का ग्रुप था, उनमें से कुछ लेखक भी थे. और इन लोगों का कहना था कि ये जो हम कला का काम करते हैं ना, ये कला के लिए, कोई नैतिक शिक्षा के लिए नहीं है कि हम उपदेश देना चाहते हैं, कोई डिडैक्टिक नहीं, कोई मॉरल नहीं.
आर्ट्स फॉर आर्ट्स से इनका एक कह दीजिए कि एक स्लोगन था। और ये प्री रेफ्लाइट मूवमेंट किस सेंचुरी को बिलोंग करता है ये आप पहले बताएं, फिर मैं आपको इसकी डेट भी बता दूंगा। इसमें 2-3 डेट हैं जो आपको डिफरेंट सोर्सेज में मिलेंगी। द राइट आंसर इज 19th सेंचुरी। देखो डेट का प्रॉब्लम समझ लीजिएगा, कुछ जगह इसकी डेट मिलेगी 1860s, इसका मतलब होता है 60 से 70। कुछ जगह मिलेगा 1870s से 80s, तो ये 70 से 80। तो कुल मिलाकर के जैसे ही 1800 है ना, तो 1800 के बाद कुछ भी लिखा जाए तो सेंचुरी तो एकदम क्लियर है कि 19th सेंचुरी रहेगी। द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड वाज फाउंडेड बाय 3 poets Holman, Rossetti एंड मिलियंस इन। अब आपको डेट बताना है, और बड़ी अच्छी बात है कि इसके पहले डेट को मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया है, लेकिन उनमें से कोई आंसर सही नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऊपर वाली डेट पर आप मत चले जाना। ये क्या कह रहा है, द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड रोसेटी, लिएज और हॉलिंस ने कब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में द राइट आंसर इज 1848। यस, दोनों क्वेश्चन में अंतर करिएगा। इसमें पूछ रहा है कि सेंचुरी और इसमें पूछ रहा है डेट, तो एग्जैक्ट आपकी जो डेट है ब्रदरहुड की वो 1848 है। प्री रेफ्लाइट्स वर डीपली अफेक्टेड बाय शेक्सपियर, मिल्टन, कीट्स और वर्ड्सवर्थ। जैसा कि प्री रेफ्लाइट्स का मानना था कि हम जो लिख रहे हैं वो अपने आनंद के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, लिखने में लिखने का मज़ा है, बिल्कुल वही पैटर्न पर बात मानते थे कीट्स, यानी कि कीट्स के ही पद चिन्हों पर चले हैं प्री रेफ्लाइट। जैसे मान लीजिए कि उन्हें सेक्सुअल पैसन के ऊपर लिखना है तो संकोच नहीं करते थे, फ्रीली लिखते थे। ये नहीं कि भाई इसका मॉरल पहलू क्या है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और 15 नंबर में माय डियर जो भी हमारे साथी कीट्स लगा रहे हैं, वेल डन। नेक्स्ट, हु इज नॉट द प्री रेफ्लाइट अमंग द फॉलोइंग, रोसेटी, मॉरिस, स्विनबर्न, W.H. ऑर्डन। क्वेश्चन नंबर 16, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो देखो रोसेटी तो होगा नहीं, स्विनबर्न को भी जान लो, ये भी प्री रेफ्लाइट थे। द राइट आंसर इज W.H. ऑर्डन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। द एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्टेड 1880, 85, 1780, 1785। एस्थेटिक मूवमेंट या एस्थेटिसिज्म कब प्रारंभ हुआ, डेट बताना है 17 नंबर में। द राइट आंसर इज 1880, बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से लर्न करिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एस्थेटिक का मतलब पर्टेनिंग टू ब्यूटी। हु इज द एस्थेटिक पोइट अमंग द फॉलोइंग, शेक्सपियर, वाल्टर पेटर, विलियम वर्ड्सवर्थ और शैली। तो यहाँ एक ही होगा, द राइट आंसर इज वाल्टर पेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द एस्थेटिक मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय अ फ्रेंच डॉक्ट्रिन। एक फ्रेंच डॉक्ट्रिन है और उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट फॉर आर्ट शेक। तो एस्थेटिक मूवमेंट इसी सिद्धांत पर था कि कला कला के लिए है। द राइट आंसर इज सी। द मास्टर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट इज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक मूवमेंट का मास्टर कीट्स, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ या वाल्टर पेटर। 20 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। और यदि इस 20 में आपके 15 जवाब भी सही हैं तो आपका लेवल एक्सीलेंट है। द राइट आंसर इज डी, क्योंकि सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं। हमारे वेटरन साथियों के लिए तो बिल्कुल अच्छा गया होगा, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स बना करके तैयार करिएगा। क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। एंड यदि आप कोई भी हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जा कर के आप देख सकते हैं। बहुत कंप्लीट कोर्स लिटरेचर और लैंग्वेज का कराया गया है, बहुत ही अफोर्डेबल फी में। टीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसकी आपकी
2299 फीस है और 50% आपको कूपन अप्लाई करने पर डिस्काउंट हो जाएगा। इसी तरीके पीजीटी जहाँ पर टीजीटी का कोर्स भी इंक्लूडेड है 3299 फीस है, एलटी ग्रेस की फ़ीस 2999 है और सब में 50% ऑफ है, याद रखिएगा। ग्रामर फाउंडेशन का लाइव बैच चल रहा है और इसमें कंप्लीट ग्रामर, और केवल ग्रामर नहीं, आपको हम नॉर्मन लुइस की बुक भी इसमें कंप्लीट करवा रहे हैं। नॉर्मन लुइस की बुक से वर्ड पावर पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास को आप देख सकते हैं, डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी। जब आप जाएंगे बैच देखेंगे तो वहाँ पर डेमो भी अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट ये आपका 1499 इसकी फ़ी है। आप जानना चाहते हैं 50% यहाँ भी ऑफ है और आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज जो कि कंप्लीट सीरीज होगी वो बहुत जल्दी आने वाली है, बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9451464507। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगती है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो आपका प्यार है जो हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। अपना फीडबैक कमेंट के रूप में देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी उन साथियों का शुक्रिया जिन्होंने लास्ट वीक में इस क्लास को शेयर किया है। 87 हमारे ऐसे साथी हैं, उनका दिल से शुक्रिया। टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।